हाय एवरीवन, अभी जो आप वीडियो देखने जा रहे हो ये वीआईपी क्लासेस का एक रिकॉर्डिंग है। अराउंड 48-46 मिनट्स का कुछ रिकॉर्डिंग है। इसमें आपको क्या चीज़ सिखाया जाएगा? मैथ्स में आप जो क्वेश्चंस फेस करोगे, हाउ टू आंसर दैट, वो स्टूडेंट्स को मैंने लाइव डेमो करके बताया है। एक क्वेश्चन लिया, उसको बैक ट्रैक कैसे करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो आपको जनरली यूट्यूब वीडियोस में या कोई स्कूल के टीचर में, एक ट्यूशन के टीचर में नहीं बताते हैं। बट वहाँ पे स्टेप वाइज मैंने सब कुछ नोट किया है। यू हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट और वो आप अपने कॉपी में लिख सकते हो, या बार बार वो वीडियो में आके भी आप देख सकते हो जो स्टेप्स फॉलो किया गया है। कोई भी क्वेश्चन को आप लेते हो तो उस तरीके से आप पढ़ोगे, सीखोगे, ताकि वो क्वेश्चन में आप अटकोगे नहीं। पहले चैप्टर पता करना है, फिर बाद में टॉपिक पता करना है, कैसे कैसे आप बैक ट्रैक करोगे, फॉर्मूला पता करना है, फिर जाके आप क्वेश्चन लिखोगे। अगर पढ़ रहे हो, जो प्रिपरेशन कर रहे हो, उस दौरान अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है, तब भी यू कैन गो बैक टू दैट कॉन्सेप्ट और आप दोबारा उसको पढ़ के रिवाइज कर सकते हो। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू कवर इन दैट लेक्चर। सो प्लीज वॉच दिस लेक्चर टिल द एंड, एंड चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। Hi everyone, good evening. So today we will cover like कैसे आप लोग सब चीज़ को याद कर सकते हो। अगर भूल जा रहे हो, फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, उन सब चीज़ों को कैसे सही से कर सकते हो। ठीक है। So I will take you to my screen right now. स्क्रीन विजिबल है तो बताना। क्रोम। ओके। सो विजिबल, अच्छा मैं चैट ऑन करता हूँ। चैट इज ऑन नाउ। चेक इट। चैट इज विजिबल, सॉरी स्क्रीन इज विजिबल। चैट में बताओ। हेलो। ओ ओके। मैं इतना कुछ बोल दिया बट मैंने माइक ही ऑन नहीं किया था। दैट इज देयर इन द रिकॉर्डेड वन। सॉरी सॉरी। स्क्रीन इज विजिबल मैं पूछ रहा था, और रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दिया बट इधर मैंने माइक अनम्यूट करना भूल गया था। स्क्रीन इज विजिबल, ओके। सो मैं क्या क्या कहा अभी 4-5 मिनट वो बता देता हूँ। मैंने बोला कि आज हम बात करेंगे कोई भी चीज़ जो आप पढ़ के भूल जाते हो, फॉर्मूला याद नहीं आता है, उन सब चीज़ों को हम कैसे कर पाएंगे। ओके। सो जिन लोगों को ये प्रॉब्लम हो रहा है कि पढ़ रहे हैं, भूल जा रहे हैं, या फिर फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, वो सभी चीज़ कवर हो जाएगा। तो अभी कितने चैप्टर्स आप कर रहे हो? इफ यू थिंक अबाउट दैट, टोटल हमारे पास 8 चैप्टर हैं। शुरू के 4 चैप्टर, ये क्या है? पहला रिलेशंस एंड फंक्शंस, फिर इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, देन मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, देन कैलकुलस बीच में आते हैं, फिर 10 से शुरू होता है। 10 में क्या है? वेक्टर अलजेब्रा, 3D ज्योमेट्री, देन लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी। ओके। सो ये 8 चैप्टर्स हमें करने हैं। इन 8 चैप्टर्स में आपको फॉर्मूला सोचना है। तो दिस इज द बेस्ट पीडीएफ। लाइक क्लास 10 जनवरी 2025 जाके नोट्स चेक करना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ दैट यू विल एवर गेट। हर एक चैप्टर का समरी है। 8 चैप्टर का समरी 9 पेजेस में। प्रोबेबिलिटी का शायद 2 पेज लग गया था हमें। प्रोबेबिलिटी या 3D, शायद 3D, हाँ 3D वाला हमें 2 पेज लग गया था। बाकी सभी एक एक चैप्टर में चैप्टर समरी है। इफ यू विल कीप ऑन रिवाइजिंग दिस थिंग्स, आप अपना ऐसा समरी पेज बनाओ। भले एक चैप्टर का 2 पेज लग जाए, 3 पेज लग जाए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 3 पेज में पूरा चैप्टर आप समराइज करो और खुद के टर्म्स में लिखो, जो कि आपको वो हेल्प करेगा।
फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रिलेशंस एंड फंक्शंस बनाते हो, उसमें मेजरली क्या क्या टॉपिक्स है, या तो रिलेशन है या तो फंक्शन है। इसमें क्या कुछ फॉर्मूला है क्या? वो एक फॉर्मूला मैंने बताया था, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस वगैरह, वन वन फंक्शंस, वैसा फॉर्मूला मैंने दिया था, वो आप कर सकते हो। 2 पावर एन स्क्वायर माइनस एन वाला, एन इंटू एन माइनस 1/2, एन इंटू एन प्लस 1/2, वो सभी। सो दोज फार्मूला यू विल गेट इट फ्रॉम द क्लास नोट्स, चैप्टर नोट्स। बाकी एज सच एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई फॉर्मूला एज सच नहीं है। ओके अभी ना एक काम करते हैं, लेट्स टेक आउट वन क्वेश्चन पेपर मैथ्स का, लास्ट ईयर का ही ये वाला पेपर मैं ले आता हूँ यहाँ पे। सो दिस इज वन पेपर, यहाँ पे हम ढूंढते हैं कि रिलेशंस एंड फंक्शंस के कौन से क्वेश्चंस हैं। सो ये तो मैट्रिसेस है, रिलेशंस एंड फंक्शंस ये है 1 1 on 2। तो इसमें कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, और कहाँ से कहाँ तक मैपिंग होगा। तो उसके लिए वही रिलेशंस एंड फंक्शंस का जो कैसे रिकॉल करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेट्स फाइंड आउट द टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी बुक यहाँ पे मिलेगा रिलेशंस एंड फंक्शंस का। मैं आपको पूरा बताता हूँ कैसे आप पढ़ोगे तो बैक ट्रैकिंग कर पाओगे अच्छे से, फटाफट बुक ओपन करोगे, उस पेज में चले जाओगे, क्योंकि अभी नया कुछ पढ़ना नहीं है, हमें जो पढ़ा हुआ है उसी को रिवाइज करना है। आर यू गाइस गेटिंग? अभी तक मैंने जो बताया कि क्या मैं कर रहा हूँ, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई चीज नहीं समझ आता है, कैसे फटाफट उसको ओपन करना है, चेक करना है, फिर क्वेश्चन पेपर पे वापस आना है, नोट्स पे वापस जाना है, सेल्फ नोट्स जो बनाया है उसको चेक करना है। दैट इज द स्ट्रेटेजी। ओके दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू। देखो मैं तुरंत आके यहाँ पे पहुंच गया। सो ये डायग्राम अगर माइंड में रखोगे, ऑल दीज 4 थिंग्स, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में कि 1 1 on 2 क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन कैसे कैलकुलेट होते हैं। ठीक है, सो डोमेन रेंज का आइडिया यहाँ से मिल जाएगा। दिस थिंग इज क्लियर। नाउ कमिंग बैक टू लाइक दिस क्वेश्चन, तो वहां से वो सॉल्व कर लोगे। आगे देखते हैं रिलेशंस एंड फंक्शन से और क्या पूछ सकता है या पूछता है हमें। सो इफ वी विल स्क्रॉल रिलेशंस फंक्शन, ये तो एलपीपी हो गया, ये और नहीं है। रिलेशंस एंड फंक्शंस कहाँ है, और ये ग्राफ भी नहीं है। बस अभी रिलेशंस एंड फंक्शंस ही ढूंढते हैं, यहाँ पे भी नहीं है। 3 मार्क्स में मिलेगा शायद एक। कहाँ से शुरू हो रहा है, ये रहा, 5 मार्क्स में है। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया है, डिफाइंड बाय द शो दैट इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस है, यहाँ पे दिमाग में ये रहना चाहिए कि इक्विवेलेंस क्या होता है। सो इक्विवेलेंस के लिए वापस आप वो स्टडी नोट्स पे आ जाओ, दिमाग पे ये सब होना चाहिए ना, मैं बार बार कॉपी भी मत ओपन करो, दिमाग में ये सब चीज लोडेड रहेगा तो तुरंत यू कैन टेक इट आउट। इक्विवेलेंस में 3 रिलेशंस होते हैं, जो तीनों रिलेशंस हमें निकालना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। सो इमीडिएटली यू विल कम हियर एंड चेक इट। ओके, और इंडिविजुअल का चेक करना, ये तो पढ़ा हुआ है आपने, कॉन्सेप्ट में है। सो रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सेम एलिमेंट टू सेम एलिमेंट मैपिंग। सिमेट्रिक क्या होता है, ए अगर बी से रिलेट है, बी ए से रिलेट होगा। ट्रांजिटिव, ए अगर बी से रिलेटेड है, बी और सी से रिलेटेड है, तो ए रिलेट होगा सी से। दैट्स द थिंग। सो ये हो जाएगा इक्विवेलेंस। तो इक्विवेलेंस प्रूव कर लिया। नेक्स्ट पूछा इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास किसका, 2 का। तो 2 के साथ जो जो रिलेटेड होंगे वही एलिमेंट्स को आपको लिख लेना है। इसका भी मैंने एक क्वेश्चन करवाया था डिटेल में लास्ट क्लास में। सो इक्विवेलेंस आपको वैसे निकाल लेना है। तो 5 मार्क डायरेक्टली कंफर्म हो गया। तो पीवाई क्यूज कर रहे हो आप, टेस्ट दे रहे हो, जो भी आप पेपर सॉल्व करोगे, आपको रिकॉल कैसे करना है वो आपको बता रहा हूँ कि वापस बैक ट्रैक कर करके उसका टॉपिक क्या है, उसका लिंक क्या है, ऐसे करके यू कैन फाइंड इट आउट। ठीक है, ओके। सो ये चीज हो गया। तो इसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स लिख लेता हूँ।
हाँ, अगर आप पीछे जाते हो, वो टॉपिक आपको नहीं पता है या फिर आपको याद नहीं है या भूल गए, तो दोबारा उसको सीख लो। ओके, इफ यू विल अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम अगेन, दैट विल हेल्प यू। अगर किसी को यहाँ तक समझ आया, पूरा क्वेश्चन कर लिया, उसको इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है वो पता नहीं, सो इक्विवेलेंस क्लास के लिए तुरंत गूगल करो, बुक में जाके देखो, तो फिर पता चल जाएगा, यू विल गेट द आंसर। सपोज मैं गूगल करता हूँ, google.com। सो यहाँ पे पूछता हूँ व्हाट इज इक्विवेलेंस वैलेंस क्लास। गूगल तो सबके पास है। यू विल सी द आंसर, सबसेट ऑफ ए सेट वेयर ऑल एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो एग्जांपल भी यहाँ पे बताएगा, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन इंक्लूड, सो वन के साथ कौन कौन रिलेटेड होगा, 1, 3 और 5 रिलेट होंगे। एग्जांपल भी बता दिया। कोई टॉपिक अगर ओपन करना है, वहां पे वो लिंक ओपन करके देख लो, तुरंत वीडियो देखना, छोटा सा एक वीडियो 7 मिनट का है, 7 मिनट का वीडियो देख लो। 1 मिनट का है, 1 मिनट का भी वीडियो देख लो। मतलब फटाफट हमें चीजें कवर अप करनी है, हमें बैठे नहीं रहना है कि यार ये तो क्वेश्चन नहीं आया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नॉन कैलकुलस के आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, कैलकुलस छोड़ दो आप, कैलकुलस अभी दिमाग में मत डालो, बट नॉन कैलकुलस का जो भी टॉपिक होता है, जस्ट आपका जो लर्निंग है, वो लर्निंग के स्पीड को आपको बढ़ाना पड़ेगा। दैट इज द ओनली वे आउट। ओके, तो ये चीज हो गया। तो अगर मैं आपको बताऊं ये सब चीज को, ये टॉपिक मैं लिख लेता हूं आज के क्लास में, हाउ टू बैक ट्रैक ए टॉपिक टू सॉल्व ए क्वेश्चन। दिस इज द टॉपिक, मतलब कोई भी क्वेश्चन को या कोई टॉपिक को बैक ट्रैक कैसे करोगे ताकि वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। ठीक है, सो पहला स्टेप होगा दिस वन, एनालाइज द क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन समझो, आइडेंटिफाई द चैप्टर द टॉपिक द क्वेश्चन बिलोंग्स टू। तो हम क्वेश्चन यहाँ पे गए, क्वेश्चन में हमने पढ़ा क्वेश्चन पूरा और देखे कि कौन से चैप्टर से है। तो दिस चैप्टर, मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए भी इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, सेक्शन डी के अंडर है और लॉन्ग क्वेश्चन है, और डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस आएंगे इन योर बोर्ड एग्जाम ऑल्सो। सो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं जो जो चीज़ हम सीखते जा रहे हैं ना, लेट्स अप्लाई दीज थिंग्स एज वेल। यहाँ पे मैं क्वेश्चन पेस्ट किया। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। सो व्हाट वी विल डू, विल फर्स्ट राइट की एनालाइज आइडेंटिफाई द चैप्टर और टॉपिक द क्वेश्चन बिलोंग्स टू। तो चैप्टर होगा हमारा रिलेशंस एंड फंक्शंस। ओके, और इसका टॉपिक क्या होगा, टॉपिक विल बी इक्विवेलेंस रिलेशन, जो कि रिलेशन के अंडर आता है, रिलेशन टॉपिक के अंडर आता है। फिर क्या बोल रहे हैं, हाईलाइट कीवर्ड्स इन द क्वेश्चन लाइक डिफरेंशिएशन, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पे कीवर्ड क्या है, कीवर्ड है शो दैट इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो कीवर्ड भी हमारा वही है। तो अगर हम इसको ऐसे करें, टॉपिक हमारा रिलेशन है और कीवर्ड हमारा इक्विवेलेंस है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये तो कीवर्ड हमने पढ़ रखा है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो वो कीवर्ड हमें पता चल गया। फिर क्या करना है, कैटेगराइज द टाइप ऑफ प्रॉब्लम, अलजेब्रिक, कैलकुलस और ज्योमेट्री। तो ये क्या है, फंक्शंस के अंडर आता है। कैटेगरी, कैटेगरी रिलेशंस एंड फंक्शंस, वही है आर एंड एफ, रिलेशंस एंड फंक्शंस कैटेगरी। जो फर्स्ट है ना, वहाँ पे सिलेबस में आपने देखा होगा, सिलेबस भी ओपन कर लूँ क्या यहाँ पे, इफ आई हैव दैट सिलेबस, डाउनलोड करना पड़ेगा, cbse.gov.in, cbse सिलेबस 2024-25 ओपन किया। फिर ये ओपन, फटाफट हमें देखना चाहिए, कोई भी चीज चाहिए, हाँ चलो तुरंत डाउनलोड करो, तुरंत चेक करो। ये देखो सिलेबस ओपन हो गया, 12th के सिलेबस में जाएंगे, दिस इज द 12th पोर्शन। और 12th में पहला टॉपिक क्या है, रिलेशंस एंड फंक्शंस। उसी में 2 चैप्टर है, रिलेशंस एंड फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। तो ये कौन से में, रिलेशन फंक्शन यूनिट के अंदर है, और दिस इज द टाइप्स ऑफ रिलेशंस में यही सब है। सो सिलेबस से है, सिलेबस से है तो फिर हमने आइडेंटिफाई किया, कैटेगरी भी कर लिया, और हमें नॉर्मल कैलकुलेशन करना है, प्रूव करके दिखाना है, दैट्स इट। कैटेगराइज द टाइप ऑफ प्रॉब्लम और वैसे सॉल्व करते जाना, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। एनालाइज करना है, इससे सॉल्व नहीं होगा, बट पहला स्टेप एक ओवर हो गया है ना। अब दूसरे स्टेप की बात करते हैं। Break the question into steps. Simplify the problem into smaller parts. List the known elements or what's missing in the question. Decide which formula, concept or method is required. तो इस क्वेश्चन में, हमारे जो क्वेश्चन है, इसमें क्या चाहिए हमें, पहला चीज है कि
इनटू स्मॉलर पार्ट्स। तो अगर हम स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करें, वो हमें पता है कि सबसे पहले हमें रिफ्लेक्सिव दिखाना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक, और फिर ट्रांजिटिव। इसको अलग अलग शो करना पड़ेगा। अब रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या है, सेम एलिमेंट टू सेम एलिमेंट मैपिंग, ठीक है। अब सिमेट्रिक में क्या होना पड़ेगा, ए इज रिलेटेड टू बी implies बी इज रिलेटेड टू ए, ये दिखाना पड़ेगा, ठीक है। देन ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी implies ए इज रिलेटेड टू सी, दैट्स इट। तो ये क्वेश्चन हम दिखाएंगे, सॉल्व हो जाएगा। बट ये जो की टॉपिक है, इसमें एक और भी चीज है, दैट इज इक्विवेलेंस क्लास। तो इक्विवेलेंस क्लास के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, नो द नोन कॉन्सेप्ट्स। तो नोन एलिमेंट्स, नोन एलिमेंट्स क्या है, यही सब है, रिलेशन तो दे रखा है, उसको हमने यूज करके स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड किया। एक जो फॉलो अप चीज रहेगा, दैट इज इक्विवेलेंस क्लास। सो इक्विवेलेंस क्लास के लिए वी हैव टू फाइंड ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू 2, दैट्स इट। तो आप वही रिलेशन जो क्वेश्चन में दिया है, x प्लस वाई इज एन इंटीजर डिविजिबल बाई 2, और सारे एलिमेंट्स -4 से 4 के बीच में आप लोगे, तो ऐड कर करके देखना कौन सा 2 से डिविजिबल है और 2 से रिलेटेड होना चाहिए। x को आप 2 फिक्स कर लो, तो जो जो 2 से रिलेटेड होंगे वो सारे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 हो जाएंगे। सो दैट इज हाउ वी ब्रेक डाउन ए प्रॉब्लम। तो ये जो स्टेप्स मैंने लिखा, ब्रेक डाउन इनटू स्टेप्स एंड ऑल, बैक ट्रैक द बेसिक्स, अगर इसके बाद भी, तो देखो 2 स्टेप में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, दैट इज द बेसिक थिंग, ये दोनों स्टेप में हो जाना चाहिए। बट अगर किसी का नहीं होता है कोई क्वेश्चन, देखो मैंने बहुत बड़ा क्वेश्चन लिया जो कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, और 5 मार्क्स क्वेश्चन वी आर एबल टू सॉल्व इट इन ओनली 2 स्टेप्स। मतलब माइंड में हम 2 चीज सोच रहे हैं कि पहला चीज क्या है, एनालाइज द क्वेश्चन, उसमें पार्ट पार्ट हमने तोड़ लिया, फिर ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल स्टेप्स करके हमने देखा गिवन क्या है, क्या पूछा गया है, क्या क्या टॉपिक्स हमें दिखाना है। बट इसके बाद अगर नहीं सॉल्व होता है, आफ्टर दैट यू कैन बैक ट्रैक द बेसिक्स। सो ये थर्ड मैं स्टेप लिख लेता हूँ, बैक ट्रैक द बेसिक्स। इसके बाद आप टॉपिक आइडेंटिफाई करो कि ये कौन से टॉपिक्स है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगर आपको इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं आ रहा, तुरंत जाना है, गूगल करना है या बुक ओपन करना है, बुक में ढूंढना है इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है। देखो मैं बुक में भी बता देता हूँ, एवरीथिंग इज देयर इन द एनसीईआरटी। यहाँ पे देखो इक्विवेलेंस रिलेशन बताया। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये सबका इंडिविजुअल डेफिनेशन हो गया। और जो भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन मिल गया, तो तुरंत बुक ओपन किए, पढ़ लिए, रिफ्रेश हो गया, रिकॉल हो गया। नाउ कम बैक टू द क्वेश्चन एंड सॉल्व द क्वेश्चन। दिस इज हाउ यू विल सॉल्व, लाइक एक्टिव लर्निंग बोलते हैं इसे। This is how we solve. Backtrack to the basics. Identify related subtopics. तो हमारे केस में ये क्या है, subtopics में ये होगा reflexive, symmetric and transitive for an equivalence relation. ठीक है, under relation topic. तो आइडेंटिफाई करो सब टॉपिक क्या है। रिविजिट द फॉर्मूला और थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन। रिविजिट में क्या बताया, बुक के पास जाओ और बुक में चेक करो कि क्या क्या वो टॉपिक बताया गया है, वो टॉपिक हमने चेक किया। फिर स्टडी रिलेटेड प्री रिक्विजिट टॉपिक्स, तो पढ़ लो आप। रिफ्लेक्सिव भी किसी को नहीं पता है, तो रिफ्लेक्सिव कैसे होता है, रिलेशन क्या होता है, उससे पहले जानना पड़ेगा। ऐसे करके आप पीछे 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 जाओगे। करेक्ट। आर यू गाइस गेटिंग दिस थिंग्स आर हेल्पफुल? ये कभी सोचे थे कि ऐसे भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं जब भी हम अटक जाए? Some feedback can you share in the chat? Anything you want to mention or share? वेरी हेल्पफुल सर, थैंक यू। प्रिंस ने ही बोला था तो मैंने सोचा कि ये कवर करते हैं। प्रिंस का मैंने मैसेज देखा और 2-3 लोगों का देखा मैंने मैसेज। किसका था, निहारिका का था, सर रिवीजन करवा दीजिए। और किसका था, और भी 2-3 लोग मुझे मैसेज किए थे, मैंने देखा तो मैंने सोचा कि कवर अप करते हैं।
हाँ सर, मैं चैट जीपीटी यूज करता हूँ। वेरी गुड, यूज करना चाहिए। वहां पे तुरंत कोई नहीं आता, चैट जीपीटी में भी हम पूछेंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन बताओ विद एन एग्जांपल, तो वो बता देगा। गूगल का जेमिनी है, जेमिनी में भी जाओ, सर्च करो, वो भी बता देगा। जेमिनी ऐप, व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल फॉर क्लास 12th मैथ्स सीबीएसई बोर्ड। बस मैंने इतना लिखा, जस्ट अ सेकंड बोला, और ये चीज हम चैट जीपीटी को भी पूछ सकते हैं। इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ बाइनरी रिलेशन दैट इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। हाँ, ये तीनों होगा तो इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेगा। तो रिलेशन एक लिया उसने। अच्छा, ये कुछ जो और वेबसाइट है ये दिया, फिर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का रिलेशन कैसा है, फिर ट्रांजिटिव का बताया, एग्जाम्पल भी बताया कि मान लो ए 1 2 3 है, एक रिलेशन ये है। रिफ्लेक्सिव करना है तो 1 1 2 2 3 3 होगा तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक में 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए फॉर एवरी, ऐसे करके। ट्रांजिटिव 1 2 2 1, सो 1 1 होना चाहिए। दैट इज हाउ वी कैलकुलेट, और इंपॉर्टेंट चीज इसने बता दिया। चैट जीपीटी से पूछते हैं, लेट पेस्ट द सेम थिंग यहाँ पे भी। Reflexive, same element to same element, every element is related to itself. If one element is related to another, then the second element is related to the first, है ना? This is how we can use, unlimited use है। Gemini में जाओ, unlimited use है। देखो ये क्वेश्चन भी निकाल के दे दिया, solvely.ai का कुछ है यहाँ पे, और यहाँ पे Gemini में भी है। कितना भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई भी मॉडल चेंज करके पूछ सकते हो, है ना? It's very simple, like learning is very simple nowadays, you can learn very quickly. ओके, जो भी आपका सिचुएशन है वो एक्सप्लेन करो और बताओ ये चैप्टर मुझे कवर करना है इतने टाइम में, हाउ कैन आई सॉल्व इट। दैट विल हेल्प यू अ लॉट। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू आर यूजिंग करेंटली? क्या फायदा उठाते हो टेक्नोलॉजी का? नितिन ने बताया, एनीवन एल्स? क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करने के लिए यूज मत करो, बट हाँ आइडिया लेने के लिए यूज करो कि हाँ कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो यूज करो, पता करो। बट क्वेश्चन यू शुड सॉल्व ऑन योर ओन, खुद का ब्रेन यूज करके। ओके, ओके, दैट्स गुड। चलो, ये हो गया। बाकी और बताता हूँ मैं आपको, और क्या है यहाँ पे शेयर करने के लिए। हाँ, अगर बैक ट्रैक्स तुम कर लिए कि क्या क्या है, वो टॉपिक को वापस लर्न करो जाके। जो चीज आपको नहीं आ रहा है ना, उसको दोबारा लर्न करो। यहाँ पे लिख लेता हूँ, री लर्न द सब टॉपिक, रेफर टू द टेक्स्ट बुक और नोट्स टू रिविजिट द टॉपिक। जो मैंने नोट्स में पढ़ा है, लिखा है, वो जाके चेक करो। सॉल्व सिंपल एग्जाम्पल्स, पहले सिंपल सिंपल सर्च करो कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, प्रूव करते हैं। फिर अंडरस्टैंड करने के बाद उसको वापस क्वेश्चन में जाके सॉल्व करो। दैट्स द स्टेप। ठीक है? ओके, ये हो जाने के बाद फिफ्थ वन, जो कि मैं लास्ट स्टेप बताऊंगा यहाँ पे, फिफ्थ वन, दिस। ये बोल्ड नहीं हुआ, छोड़ो। सो रिलेट बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपने पढ़ रखा है ये ऊपर, अब जाके रिलेट करो कि हाँ इक्विवेलेंस रिलेशन ये होता है, अब मैं प्रूफ कर सकता हूँ, आई कैन यूज द स्टेप्स। ओके, क्रॉस चेक द सॉल्यूशन फॉर एरर्स। लास्ट में क्रॉस चेक कर लेना आंसर के साथ मैच हो रहा नहीं हो रहा, जो आपने सीखा वो सही सीखा या नहीं सीखा। दैट्स इट, दिस इज द स्टेप। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है वो बताओ। क्वेश्चन समझने में, सॉल्व करने में, मुझे लगता है कि ये टेक्निक सीख जाने के बाद ना, एनी क्वेश्चन यू पिक अप, एनी क्वेश्चन यू कैन सॉल्व इट इन द सेम वे। जैसे ये दिया है ये क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस दिस एंड परपेंडिकुलर टू दीज टू गिवन लाइंस। सबसे पहले तो वो चैप्टर जो कर रहे हो उसका रिवीजन कर लो। ये 3D का क्वेश्चन है, चैप्टर आइडेंटिफाई कर लिया, ये 3D का क्वेश्चन है। तो इसमें पॉइंट, पैरेलल, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शो दैट द इंटरसेक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ऐसा ही क्वेश्चन है। फाइंड थ्रू द पॉइंट ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस। सो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, दो लाइंस है, उनके
इंटरसेक्शन पॉइंट के जरिए से एक लाइन पास हो रहा है, तो सबसे पहले तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो दिखाना पड़ेगा, और फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो ये स्टेप्स है उसका, ये स्टेप्स ऑलरेडी कवर्ड। तो वो क्लास जाओ, आप नोट्स देखो, और फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, और वो पॉइंट के जरिए से एक लाइन पास हो रहा है, तो उसका डीआरएस पैरेलल होगा इसके साथ। सो यूज दैट डीआरएस एंड परपेंडिकुलर टू दीज टू लाइंस। ओके, वन मोर कंडीशन इज, दो लाइन के साथ परपेंडिकुलर हो रहा है। तो मैंने आपको वेक्टर में एक कॉन्सेप्ट समझाया था यहाँ पे, कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट हम निकाल रहे हैं, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, दो लाइन है, उन दोनों लाइन के साथ परपेंडिकुलर हो रहा है एक लाइन। ओके, सो दोनों लाइन से अगर परपेंडिकुलर हो रहा है, सो हाउ यू विल फाइंड दैट, सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट करना है। फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट, यू विल गेट द लाइन, एंड उसका डीआरएस उसके साथ पैरेलल होगा, पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस लाइन। करोगे, इजीली यू विल गेट द आंसर। 5 मार्क्स यहाँ पे गारंटेड है। तो मैं अभी सबको बोलूंगा, जितने भी 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है और जहां जहां पे नॉन कैलकुलस मिलता है, कलेक्ट देम एंड सॉल्व इट पूरा एंड टू एंड। पूरा सॉल्व करो, आंसर निकाल लो, याद कर लो, स्टेप्स लिखो, बट 5 मार्क्स मैंडेटरी करना। आप मेन बोर्ड एग्जाम में भी आप 5 मार्क्स से शुरू करो। शुरू तो किसी से भी कर सकते हो, पर्सनल चॉइस है, बट मैं पर्सनली 5 मार्क्स से करता था, और स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ, क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग है, इसमें मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। सर, कैन यू एक्सप्लेन हाउ टू फाइंड डिग्री एंड ऑर्डर ट्रिक्स फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विथ एग्जांपल? क्या मतलब है ये, तुम्हें कैलकुलस वाला है, नॉन कैलकुलस वाला है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या निकालना है, उसमें तो हाईएस्ट ऑर्डर जो दिख रहा होगा वो तो है ना। कैलकुलस, ओके। कैलकुलस का तो बुक में डायरेक्टली मिल जाएगा तुम्हें, इफ यू विल गो टू द चैप्टर, बताता हूं मैं, ये तुम्हें मिलेगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, रेट ऑफ चेंज। इसके बाद कहाँ है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, चलो हम यहां से ही पूछते हैं। ओके, लेट्स क्रिएट ए न्यू चैट। हाउ टू फाइंड द डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ इक्वेशंस in calculus class 12th maths, okay, with example in detail। ओके, फिर मैं ये चैट सबके साथ शेयर कर लूंगा, दैट विल बी यूजफुल। जो जो चीज मैं ऐसे पूछते जाऊंगा, आई कैन शेयर द चैट ऑल्सो, यू नो ना, यहाँ पे शेयर करके वो लिंक आ जाएगा, देन आई कैन शेयर। चलो, ये प्रिपेयर हो रहा है आंसर, पहले होने दो, ये मैंने बीच में क्लिक कर दिया। अरे क्या हो गया, अच्छा ये बता ही रहा था, मैंने बीच में रिफ्रेश कर दिया, कोई बात नहीं। एक एग्जाम्पल है, देखो। सबसे पहले क्या है, डेफिनेशन समझते हैं कि डिग्री और ऑर्डर का मीनिंग क्या है। डिग्री क्या है, द पावर ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। ठीक है, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव, मल्टीपल ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ऐसे। सो अभी यहाँ पे देखो, हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर 2 है, दो बार अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होगा, करेक्ट। इसका जो पावर होगा दैट विल बी द डिग्री। ऑर्डर क्या है, कितने बार डेरिवेटिव हो रहा है, और उसका डिग्री क्या है, जो जितने बार डेरिवेटिव है उसका पावर। तो इसका पावर कुछ नहीं है, मीन्स 1 है बाय डिफॉल्ट। अब कुछ लोग करते हैं 1 2 करते हैं, बट 1 2 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर क्या है, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, बट सेकेंड ऑर्डर जो दो बार डेरिवेटिव होता है, दैट इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका पावर हमें लिखना है। और कुछ लोग क्या करते हैं, 2 2 लिख लेते हैं कि ये दो बार डेरिवेटिव है और ये हाईएस्ट पावर 2 है, नहीं, इसका पावर नहीं निकालना, हमें हमें इसी का ही पावर निकालना है। तो यहाँ पे देखो, पावर ऑफ दिस इज 1 एंड हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज 2, सो इसका डिग्री ऑर्डर कितना होगा, 2 1। आया समझ में?
करेक्ट? ओके, व्हेन इट विल बी नॉट डिफाइंड, गुड क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अंदर जब होता है तब नॉट डिफाइंड होता है, लॉगरिथम में नॉट डिफाइंड होता है, नेगेटिव में नॉट डिफाइंड होता है। लेट मी टेल यू द कंडीशंस। व्हेन आर द कंडीशंस when this is not defined? Give examples. The degree of a differential equation is not defined in certain conditions, especially when the equation cannot be expressed as a polynomial. जब polynomial के फॉर्मेट में नहीं लिखेंगे। देखो मैंने ट्रिग्नोमेट्री का बोला, ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, साइन थीटा होता है, बट वो जो थीटा अंदर रहेगा, क्या ये थीटा को हम बाहर निकाल के नॉर्मल पॉलिनोमियल के टर्म्स में लिख सकते हैं? वी कैन नॉट राइट dy बाई डी एक्स। तो साइन एंगल मतलब जब ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स के अंदर रहेगा देन इट इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे बोल रहा है when the equation contains non-polynomial terms of derivative, if the equation involves derivatives raised to fractional power, exponential functions और trigonometric functions। मैंने क्या बोला, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल कहाँ से आता है, लॉगरिथम से आता है, या लॉगरिथम एक्सपोनेंट से आता है, तो वो सभी में नॉट डिफाइंड होंगे। और हाँ, अभी से मैं बोलना चाहूंगा, किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक में डाउट हो रहा है और वो चैट जीपीटी नहीं कर पा रहा है, यानी कि उसको पता नहीं चल रहा है कि अभी ये सेम चीज आप लोग का डाउट है, आप लोग के पास चैट जीपीटी है बट यू आर नॉट गेटिंग द आंसर, बिकॉज हो सकता है कि आप लोगों को सर्च करना नहीं आ रहा है, क्या सर्च करना है प्रॉपरली, हम क्या लिखें। तो आई हैव डन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, तो आई कैन इजीली फाइंड आउट आंसर टू एनीथिंग। तो अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, यू जस्ट मैसेज मी कि सर ये टॉपिक आप मुझे नोट्स बना के दे दीजिए, या फिर ये टॉपिक आप चैट जीपीटी से एक्सप्लेन करवा के सेंड कर दीजिए। आई विल सिंपली सर्च, उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके आपको मैं लिंक डायरेक्ट शेयर कर दूंगा, सो दैट यू कैन रेफर दोज एग्जाम्पल्स एंड यू कैन स्टडी और क्लियर द कॉन्सेप्ट्स। आया सबको समझ में? आर यू गाइस रेडी फॉर दैट? अच्छा लगेगा, मतलब अच्छा इनिशिएटिव है। आप लोग मैसेज करोगे मुझे जो भी डाउट होगा, जो भी टॉपिक होगा, आई विल शेयर यू द पीडीएफ। गुड, यू कैन मैसेज मी, ठीक है? और मैं ये लिंक अभी शेयर करूंगा, फिर देखते हैं आप लोग ओपन कर पा रहे हो या नहीं। और कुछ लिमिट भी होगा कि कितना लिंक हम शेयर कर सकते हैं, कोई बात नहीं, मैं दूसरे अकाउंट से भी बना के शेयर कर दूंगा। सो दूसरा कंडीशन क्या है, लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल स्क्वायर रूट। तो लॉग के अंदर आ गया, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, दिस इन वन कंडीशन। फ्रैक्शन में ये है 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज नॉट लाइक ए नंबर। अगर 1 बाई 3/4 होता तो वो ऊपर आके 4/3 हो जाता, ऐसा नहीं है, ये रेसिप्रोकल में ऐसा काम नहीं करता, ये dx बाई dy हो जाएगा, दैट डजंट वर्क। तो डिनोमिनेटर में अगर कभी है तो वो कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू पॉलिनोमियल फॉर्म, तब ये नॉट डिफाइंड होगा। और क्या है, यहाँ पे पावर में ही फ्रैक्शन आ रहा है, मतलब d 1/2, ये स्क्वायर रूट हो गया ना अल्टीमेटली, y बाई डी एक्स, एक्स में फिर 1/2, दिस इज ऑल्सो डिग्री इज नॉट डिफाइंड, पोलिनोमियल में नहीं होगा। सो दिस इज द समरी। मेरा हर एक आंसर ऐसा टेबल फॉर्म में आएगा, मैंने लिख रखा है ऐसे कस्टम इंस्ट्रक्शंस में, सो दिस विल बी हेल्पफुल। ये समरी टेबल है। ओके, लेट मी शेयर दिस लिंक, ये शेयर, ओके, क्रिएट लिंक, कॉपीड, मेक दिस चैट डिस्कवर, वेब सर्च नहीं चाहिए हमें, मैं बस चाहता हूँ आप लोग को लिंक मिले और आप लोग इसको एक्सेस करें। आई एम सेंडिंग इट इन द टेलीग्राम ग्रुप। डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड, सेंड। ग्रुप में एक बार चेक करके बताओ, आर यू एबल टू एक्सेस दिस लिंक बिना किसी प्रॉब्लम का? इफ इट इज ओपनिंग तो फिर मैं ऐसे ही लिंक बना के भेजते रहूंगा। जस्ट चेक इट क्विकली एंड कंफर्म हियर। ओपनिंग करके लिख लो अगर खुल रहा है तो। यस सर, इट्स ओपनिंग, ओके परफेक्ट। तो मैं ऐसे लिंक बना के भेजता रहूंगा, कुछ भी टॉपिक हो। चैट इधर जेमिनी में होता है क्या शेयर? अच्छा, मैंने एक क्वेश्चन पूछा, चलो गिव मी वन मोर एग्जाम्पल, फिर मैं पूरा शेयर करने का कोशिश करता हूँ, होता है या नहीं, देखते हैं। यहाँ पे हिस्ट्री ये नहीं चाहिए मुझे। अगर मैं शेयर एंड एक्सपोर्ट करता हूँ, शेयर कन्वर्सेशन, ओके, और यहाँ पे क्या है, शेयर कन्वर्सेशन, ओके। चलो ये भी लिंक बना रहे, लिंक कॉपीड। अब मैं ओपन करता हूँ, पूरा कन्वर्सेशन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है बताओ, क्योंकि चैट जीपीटी में आई हैव ट्राइड कि पूरा कन्वर्सेशन दिखता है। यहाँ पे पूरा कन्वर्सेशन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिस लिंक ऑल्सो आई एम सेंडिंग, जेमिनी का।
इक्विवेलेंस क्लास एक्सप्लेन्ड, इक्विवेलेंस रिलेशन, दोनों आ रहा है कि नहीं बताओ। जेमिनी का आंसर बहुत बार गलत आता है, हाँ जेमिनी का बहुत बार गलत आता है, सो दैट्स व्हाई आई विल आल्सो अवॉइड जेमिनी, बट चैट जीपीटी वी विल यूज। चैट जीपीटी है, फिर क्लॉड भी है, आई हैव सो मेनी एआई टूल्स जिसमें सही आंसर देगा। लेटेस्ट मॉडल से मेरे पास डेवलपर एक्सेस है, टेस्टिंग अर्ली टेस्टर एक्सेस है, सो नो प्रॉब्लम विद दैट। कुछ ना होगा तो मैं उसको पीडीएफ बना के भेज दूंगा आप लोग को, ठीक है। डाउट नट में भी एआई है क्या? डाउट नट मैंने ओपन नहीं किया, ये बहुत पहले देखा था कभी। डाउट नट एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, अच्छा ये सॉल्यूशंस है। कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछना हो तो कुछ है क्या? डाउट नट क्या, किसने लिखा? विदित अग्रवाल। इसमें क्या क्वेश्चन सर्च करने के लिए या व्हाट यू आर टेलिंग? एआई का कुछ है क्या इसमें? एनीथिंग एआई? वीडियो सॉल्यूशन देता है, अच्छा अच्छा, क्वेश्चंस का ऐसे वीडियो सॉल्यूशन देता होगा। ओके, इक्विवेलेंस क्लास, व्यू सॉल्यूशन, क्लास 12th, ओके, वीडियो सॉल्यूशन ऐसा है, इक्वेशन बना के, दैट्स गुड। ये भी रेफर कर सकते हो, यू गाइस नो मोर देन मी। मैं तो वही बुक पढ़ता हूँ, प्रीवियस ईयर करता हूँ, दैट्स इट। बट यू गाइस आर वेरी स्मार्ट इनफ, मेरे से बहुत तेज हो। We have to click a picture of the question and upload it video solution. Oh, that's nice. फोटो अपलोड करने पर, वेरी गुड यार, तब तो सही है। दैट ऑल्सो यू कैन डू देन। सो डू इट विथ योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो भी ऐसे क्वेश्चंस है आप समझना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो। अदरवाइज वन मोर थिंग बोलूंगा, अगर किसी का नॉन कैलकुलस पूरा हो गया, जो भी मैंने पढ़ा है वो सब हो गया, वो कैलकुलस थोड़ा बहुत टच करना चाहता है, वो कॉन्फिडेंट है कि नॉन कैलकुलस में वो 40-45 मार्क्स ले आ रहा है, उसको टारगेट है कि 50-55 उसको सिक्योर करना है या 60 टच करना है, देन दे कैन टच सम क्वेश्चंस ऑफ कैलकुलस। बट कैलकुलस के चक्कर में नॉन कैलकुलस मत बिगाड़ना। बट हाँ, अगर ऐसा है, ये फीचर है कि वीडियो सॉल्यूशन से आप समझ पाओगे अपलोड करके, गो अहेड डू दैट। अगर केस स्टडी है या कोई क्वेश्चन है, यू कैन सॉल्व। बट मैं रेकमेंड करूंगा, डोंट डू दैट, नॉन क्लास पे अभी फोकस करो, पूरा सॉल्व करो। बट जिसको कॉन्फिडेंस है कि वो कर सकता है, दे कैन गो। सर आपका नोट एक और बार भेज देना। कौन सा नोट? दिस समरी वाला, दिस थिंग जिसमें सभी चैप्टर का समरी है? ओके, आई एम सेंडिंग इट नाउ। 10th का है, 10 जनवरी का है। समरी ऑफ ऑल चैप्टर्स, ये लिख के मैं भेज देता हूँ, ताकि कोई सर्च भी करेगा ग्रुप के अंदर। टेलीग्राम ग्रुप में आपको सर्च का भी ऑप्शन मिलता है ना, कुछ भी आप डेट का सर्च कर सकते हो या टॉपिक सर्च कर सकते हो, वैसे सर्च का भी ऑप्शन मिलेगा, जाके यहाँ पे सर्च करोगे तो यू विल गेट द ऑप्शन। सर व्हाट इफ कुछ नहीं पढ़ा है? कुछ नहीं पढ़ा है तब तो फिर चैट जीपीटी बेस्ट ऑप्शन है। चलो ये भी ट्राई करते हैं ना, मतलब मजे मजे में ट्राई करते हैं। ओके, आई विल शेयर दिस चैट ऑल्सो, न्यू चैट आई एम क्रिएटिंग, I am writing here something. Let's do. I am a student of class 12th and I haven't studied anything. My board exam is in next how many days? कितने दिन में है? रुको, ये भी एग्जैक्ट निकालते हैं। मैथ्स एग्जाम है 17 days, ओके, चलो 16 days देते हैं उसको। My board exam is in next 16 days and I want to focus only on non-calculus part because I have failed in maths. So, what are the topics that I should do to definitely pass with minimal effort? Per day I can devote around 4 hours. So tell me the roadmap in a listed manner. ठीक है, ये प्रॉम्प्ट सही है मैंने जो लिखा, जो बोला कि सर कुछ ना पढ़ाओ? आयुष मौर्य, इज दिस प्रॉम्प्ट करेक्ट? मतलब सूट करता है ना कि 12वीं का स्टूडेंट है, 16 दिन बचे हुए हैं, मैथ्स कुछ नहीं पढ़ा सर अभी तक, बट पास होना है। 4 घंटे तो दे ही सकते हो, वो मैंने ऐड किया, 10 घंटे देते हैं अभी स्टूडेंट्स। 15 दिन कंसिडर, ठीक है, एक दिन और भी घट जाएगा, कोई इश्यू नहीं है।
ये देखो, हाई इल्ड नॉन कैलकुलस, जो मैं रिपीट करता हूँ चैट जीपीटी वही बताएगा। एक्सक्लूडिंग कैलकुलस क्या बताएगा? रिलेशंस एंड फंक्शंस, उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस भी आ गया, तो 2 चैप्टर यहाँ और बाकी 7 चैप्टर, 8 चैप्टर हो जाएंगे टोटल। मैट्रिसेस, डिटरमिनर्स, वेक्टर अलजेब्रा 3D, प्रोबेबिलिटी, एलपीपी। 16 दिन का प्लान, पहले रिलेशन से शुरू करो, जो जो मैं बता रहा हूँ वही सेम बता रहा है। तो ये भी आप लोग को मतलब चैट शेयर कर दूंगा मैं। बट इसमें कुछ फॉलोअप क्वेश्चन है तो आप अपने चैट में भी पूछ सकते हो, यू कैन कंटिन्यू द चैट, वो भी ऑप्शन है ना। लाइक द लिंक्स दैट आई सेंट यू, उस लिंक पे आप वापस कंटिन्यू चैट करना चाहते हो अपने चैट जीपीटी में, वो कर सकते हो। कैन एनीवन ट्राई दैट? कुछ सवाल पूछ के। अच्छा, कर सकते हैं ना। यस, गुड। बहुत अच्छा फीचर है यार, बहुत बढ़िया। देखो कोई ना पढ़ा हो ना, ऐसा 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 हो गया, ये बता दिया लास्ट को। ओके, तो मैं ना ये प्लान में थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ। Suppose I have only 15 days left and last 3 days I want to devote only completely for revision and previous year question paper solutions. So change the plan accordingly. ओके, तो लास्ट 3 दिन हमें टोटल रिवीजन करना है। डे 1 से 12 क्या कर रहा है कि टॉपिक्स पढ़ो और लास्ट 3 दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एग्जांपल्स करो बता रहे हैं। फर्स्ट 2 घंटे दिन के कॉन्सेप्ट पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। 4 घंटे से ज्यादा दे सकते हो, अभी तो वैसे उतना सीरियसनेस आ ही गया है आप लोगों में, बट फिर भी नहीं आया तो कर सकते हो ऐसे 2 दिन। रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, डोमेन, रेंज को डोमेन, 3 4। ये मैट्रिसेस 2 दिन, डिटरमिनेंट्स 2 दिन, वेक्टर अलजेब्रा 2 दिन, 3D 2 दिन, एलपीपी 1 दिन। बिल्कुल सही, एलपीपी कुछ चाहिए नहीं, आप फटाफट कर सकते हो 4 5 घंटे में। देन प्रोबेबिलिटी 1 दिन है, कम है टाइम, बट बेस थ्योरम फोकस करना, ओनली बेस थ्योरम पढ़ना, क्योंकि पूरा चैप्टर पढ़ोगे उतना टाइम नहीं रहेगा आपका। बेस थ्योरम पढ़ो, उसके क्वेश्चंस करो, हो जाएगा। और लास्ट 3 दिन फॉर्मूला रिवाइज करो, टेस्ट दो, ऐसा करो, हो जाएगा। ठीक है, सो प्लान इज क्लियर नाउ। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ 3D इन बोर्ड, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस पूछें, अच्छा ठीक है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ, किसका पूछना है? चैट जीपीटी टाइम लिमिट के बाद उल्टा सीधा जवाब देता है फ्री वाले में। कोई बात नहीं, मैं आपको प्रीमियम वाले से शेयर कर दूंगा, जो भी आपको पूछना है वो बताना, ताकि वो सही आंसर ही देगा आपको। ओके, यू जस्ट सेंड मी योर क्वेश्चंस, आई विल सेंड यू द पीडीएफ, उसका सॉल्यूशन कॉपी करके। फाइन सर, इनवर्स में रो रेंज डोमेन का टेबल जरूरी है, बहुत जरूरी है, दैट इज 100% मैंडेटरी, नेसेसरी, यू कांट अवॉइड दैट। ओके, हाँ, तो टाइम लिमिट वाला वो चीज हो जाएगा, यू कैन सेंड दैट क्वेश्चंस। तो ये है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, आप अपने चैट में फिर पूछ लेना, ये जो जो भी है। वेक्टर इन 3D, वेक्टर एंड 3D इन बोर्ड्स। मैंने ना एक अपना मॉडल है जो मैंने ट्रेन किया है, जिसमें मैंने सीबीएसई के सारे क्वेश्चंस उसको दे रखे हैं, और उस अकॉर्डिंग वो आंसर दे पाएगा। अभी चैट जीपीटी में वो नहीं है, आई हैव अ सेपरेट मॉडल सेव्ड समवेयर, आई विल सेंड यू दैट। क्या क्या क्वेश्चंस रिपीट होने के चांस बहुत है। ओके, ये तो वेक्टर अलजेब्रा 3D से बता रहे हैं अलग अलग। 1 सेकेंड, आई एम गेटिंग ए कॉल। ओके,
सो ये चीज़ हो गया। और मैं क्या बता रहा था, ऑल बनवा दो सर, ठीक है, ऑल चैप्टर फार्मूला लिस्ट बनवा देते हैं इसी से, वो मैं भेज दूंगा। देखो डिस्टेंस फार्मूला बता दिया, वेक्टर और स्क्यू लाइंस, फिर पॉइंट एंड लाइन, पॉइंट एंड प्लेन ज़रूरत नहीं है, वो हम डिलीट कर सकते हैं। जो जो चाहिए उस हिसाब से वी कैन प्रिपेयर द फार्मूला एंड वी कैन राइट इट, ठीक है। तो हम शाम को अगर दोबारा हो सके किसी टाइम, लेट्स मीट एंड वी विल प्रिपेयर द फार्मूला लिस्ट, ऐसे ही एआई यूज करके विल प्रिपेयर द फार्मूला लिस्ट, ओके। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वो यूट्यूब पे आएगा, ठीक है। दिस चैट आई एम शेयरिंग, ग्रुप में ही शेयर कर देता हूँ, किसी को चाहिए जो अभी तक पढ़ा नहीं है, सो दैट विल बी यूजफुल फॉर दैट स्टूडेंट, ओके, ठीक है। चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू विल रिवाइज नाइसली, ये सब रिवीजन नोट्स को यूज करके। ये वाला भी मैं शेयर करता हूँ, इसको एक्सपोर्ट यहाँ पे ना एक्सपोर्ट करता हूँ, पीडीएफ फॉर्मेट एक्सपोर्ट, आई विल सेंड दिस वन ऑल्सो, ठीक है। ये आज का नोट्स जैसा हो जाएगा। ट्राई टू यूज इट, बेस्ट थिंग यू हैव राइट नाउ, बेस्ट ऑफ द बेस्टेस्ट टेक्नोलॉजी, और क्या चाहिए बताओ। ठीक है, यहाँ पे भी भेज देता हूँ दूसरे में, 18 फरवरी 2025 क्लास नोट्स, ठीक है, डन, आई हैव सेंट एवरीथिंग। कब आएगा सर, व्हाट इफ स्टेप्स याद नहीं है तो पर्टिकुलर टॉपिक पे स्टेप्स कैसे याद करें। स्टेप्स याद करने के लिए खुद से बातचीत जैसे करते हो ना, आप कोई टॉपिक लिखो और खुद से रिकॉल करो कि इस टॉपिक में क्या क्या स्टेप्स थे, वापस जाके स्टेप्स देखो, नहीं याद आ रहा है फिर से खुद से लिखो, ऐसे लिखते लिखते हो जाएगा। सेल्फ टेस्ट लेना शुरू करो, खुद को पूछो, ठीक है। कैलकुलस में सबसे इजी कौन सा, ठीक है, ये क्वेश्चन आप मुझे पर्सनली टेलीग्राम पे भेज देना, मेक ए लिस्ट और सबका आंसर मैं आपको बताऊंगा एक एक करके, अगर कैलकुलस रिलेटेड या नॉन कैलकुलस स्टेप्स रिलेटेड कुछ कुछ है, ओके। आई होप आज का सेशन सबको बहुत हेल्पफुल रहा होगा, ये आइडेंटिफाई किए होगे और हर क्वेश्चन को इसी स्टेप में फॉलो करोगे, है ना। ओके, चलो, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।